कविता की भूमिका आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि ने बताया है कि मेरा हृदय जिन विचारों से भरा है, मैं उन्हीं मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में करता हूँ। उनमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता अर्थात बनावटीपन नहीं रहता। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अपनी विचाराभिव्यक्ति के रूप में इस संसार को मैं एक सुंदर उपहार देना चाहता हूँ। कवि ने इसे उपहार इसलिए कहा है क्योंकि इसमें संसार के लिए प्रेम है और उसके कल्याण की भावना है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, क्योंकि यह लोकोपकारी और निस्वार्थ प्रेम से रिक्त है। इसलिए कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता। सामान्य व्यक्ति को भी सांसारिक जीवन जीते हुए कभी भी पूर्णता का आभास नहीं होता। उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती, जो उसके त्रास का, दुख का कारण बनता है। कवि ने इसी कष्ट से मुक्ति का भाव यहाँ व्यक्त किया है और उसका समाधान बताते हुए कहा है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं इन अभावों की पूर्ति अपनी कल्पनाओं में करता हूँ और संसार को भी यही मार्ग दिखाना चाहता हूँ जिससे उसके कष्ट दूर हो सकें। अर्थात कवि ने अपने कल्पना लोक में संसार के कष्टों को दूर करके उसे पूर्णता से देखने की सुखद अनुभूति का आनंद प्राप्त किया है। मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ। संसार के अभाव, अधूरी इच्छाओं और उससे होने वाले कष्ट को देखकर कवि का हृदय दुखी हो जाता है। अग्नि के ताप के समान कवि को पीड़ा पहुँचाता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यद्यपि सुख में प्रसन्नता से भर जाना और दुख में व्याकुल होना, ये भाव कवि पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इसलिए कवि का हृदय सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में प्रसन्नता का ही अनुभव करता है। यहाँ कवि के हृदय की व्यापकता के दर्शन होते हैं। सांसारिकता के प्रति उनकी वैराग्य भावना उजागर होती है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर का तात्पर्य है सांसारिक जीवन रूपी समुद्र। इसमें रूपक अलंकार है। सांसारिक व्यक्ति इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, इस पर जीवन व्यतीत करने के लिए भौतिक संसाधन रूपी नाव बनाता है, अर्थात अपने लिए सुख के साधन जोड़ता है। सन्यासी अपने उद्धार के लिए पुण्यों का अर्जन करता है। लेकिन कवि का कहना है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज का अर्थ लहर होता है और ये यहाँ जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। हमारे जीवन मार्ग में आने वाले कष्टों और बाधाओं का प्रतीक है। यहाँ कवि ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए स्वयं को नाव बनाया है। जिस प्रकार लहरें नाव के मार्ग में बाधा बनती हैं और उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं, कवि ने कहा है कि उसी प्रकार परिस्थितियाँ रूपी लहरें मुझे जहाँ ले जाती हैं, जिस दशा में रखती हैं, मैं स्वयं को उस स्थिति में ढाल देता हूँ। यहाँ पर भी कवि ने संसार में प्रसन्न रहने का मार्ग दिखाया है। अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न है कि कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है। कवि संसार को अभावग्रस्त पाता है क्योंकि संसार में रहते हुए कभी भी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। कवि के लिए यह संसार स्नेह से रिक्त है, इसीलिए कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है। दूसरा प्रश्न, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या आशय हो सकता है। इसका उत्तर, निज उर के उद्गार से कवि का आशय विश्व कल्याण की भावना से है और उपहार हृदय की उस भावना की अभिव्यक्ति कर उसे लोगों तक संप्रेषित करने से है। तीसरा प्रश्न, कवि के स्वप्न का संसार आपकी कल्पना में कैसा हो सकता है। उत्तर, कवि के स्वप्न का संसार एक प्रकार से परिपूर्ण होगा। उसमें न किसी वस्तु का अभाव होगा, न किसी को कोई दुख होगा, सब और सुख शांति का साम्राज्य होगा। चौथा प्रश्न, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, इस पंक्ति से कवि की किस भावना अथवा विशेषता का पता चलता है। इसका उत्तर कि इस पंक्ति से कवि की संसार से विरक्त होने की भावना का पता चलता है।
कवि का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, यह विशेषता भी उजागर होती है। 5वां प्रश्न, बहुमौजों में निहित प्रतीक को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर कि बहुमौजें सांसारिक बाधाओं की प्रतीक हैं। जिस प्रकार से लहरें नाव के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं।